नमस्कार दोस्तों, आइए यूपीएससी जीएस पेपर मेंस 2 का यह प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न दिया है, भारत में राजकोषीय संघवाद समय के साथ विकसित हुआ है। हाल के वर्षों के घटनाक्रम के आलोक में चर्चा कीजिए। और इस प्रश्न को हमको 250 वर्ड में लिखना है। तो देखिए, हम बार बार कहते हैं कि इस तरफ और इस तरफ नहीं लिखना है, हमको बीच में ही लिखना है। इस तरह से आप अपने उत्तर की शुरुआत कर सकते हैं कि राजकोषीय संघवाद के तात्पर्य सरकार संघीय के सभी अंगों के मध्य राज्यकोष अर्थात धन के समुचित वितरण से है, ताकि सभी अंग अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकें। उदाहरण के लिए आप वित्त आयोग द्वारा किए गए करों के बंटवारे को ले सकते हैं। विकास के उदाहरण की अगर हम बात करें तो देखिए, वित्त आयोग द्वारा अंतर्गत वृद्धि हुई है। जैसे अगर हम 13वीं वित्त आयोग की बात करें तो 32%, 14वीं में 42 हो गया, फिर 15वीं में 41%, 1% का कमी हुआ क्योंकि जम्मू कश्मीर हेतु इसे दिया गया था। ठीक है। इसके अलावा राज्यों द्वारा पंचायतों आदि को भी धन आवंटन करना, इसको भी बढ़ाया गया था। इसके अलावा आप लिख सकते हैं, जीएसटी काउंसिल में सहमति आधारित निर्णय लिए गए थे, जैसे जीएसटी क्षतिपूर्ति सेंसस का प्रावधान करना। काउंसिल में राज्यों का उचित प्रतिनिधित्व यह भी किया गया। इसके अलावा आप चौथे पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं का युक्त क्रियान्वयन, जैसे कि फ्लैक्सिंग फंड में वृद्धि करना। उपयुक्त सभी उदाहरणों भारत में राजकोषीय संघवाद के विकास को परिलक्षित करते हैं, किंतु हालिया समय में अनेक चुनौतियां भी देखी गई हैं। कुछ इसके निगेटिव पॉइंट को भी हमें लिखना होगा। जैसे हम अगर 15वें वित्त आयोग की बात करें तो देखिए, 15वें वित्त आयोग के संदर्भ शर्तों के मुद्दे, जैसे कि राज्य द्वारा व्यवसाय सुगमता में क्या कार्य किया जाएगा। जनगणना 2011 का मुद्दा, अभी तक हम लोगों के पास जनगणना 2011 तक ही है। ठीक है। इसके अलावा कोरोना काल में जीएसटी की क्षतिपूर्ति पर रोक कैसे लगाई जाए। उसके बाद जो कैग की रिपोर्ट आती है के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा कई बार जीएसटी अंतरण में देरी की गई है। ठीक है। इसके अलावा केंद्र प्रायोजित योजनाओं में भी अगर हम बात करें तो देखिए, केंद्र की शर्तें लगाने की प्रवृत्ति, केंद्र का हिस्सा कम किया जाना बार बार, यानी कि जैसे पहले देखिए मनरेगा में केंद्र 80-90% देता था, अब उसको 60-40 कर दिया गया है। तो ये सब काफ़ी चुनौतियां हो रही हैं इस समय। इसके अलावा कोविड के कारण केंद्र द्वारा राज्यों की उधारी सीमा में वृद्धि, जैसे कि 4 से 5% कर दी गई, किंतु इसका 0.5 ही शर्त रहित था, अन्य सभी शर्त युक्त थे। इस प्रकार हालिया वर्षों में राजकोषीय संघवाद का विकास हुआ, किंतु वह निरापद नहीं है। अब हम इसमें कुछ आगे की राह को भी बताएंगे कि आखिर गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए आने वाले समय में। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय परिषद, नीति आयोग, जीएसटी काउंसिल जैसे मंचों का प्रभावी प्रयोग किया जाए। इसके अलावा केंद्र द्वारा समयबद्ध अंतरण सुनिश्चित करना। और आप तीसरे पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं कि वित्त आयोग में राज्यों का प्रतिनिधित्व भी देना। ठीक है। अब इतना सब लिखने के बाद आप अपने उत्तर का अंत कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं कि इस प्रकार उपयुक्त उपायों द्वारा राजकोषीय स्तर पर भी सहयोग, अभिसरण तथा सहकारी संघवाद का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।